नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल सरस्वती डहनवाल 92 पे। अ, दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है। आप इसमें अपना प्यार दिखाना और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलिए, आज का मैं मेरा टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बात करूँगी विल पावर यानी आत्मविश्वास की। हमेशा याद रखना, युद्ध में सैनिक नहीं लड़ते थे और ना ही वो जीतते थे। जीतता था उनका आत्मविश्वास, और इस आत्मविश्वास के बल पर ही वो लड़ते थे। सिकंदर नहीं जीतता था, उसका आत्मविश्वास जीतता था। और वो ही राजा महाराजा उनसे हारते थे जिनमें आत्मविश्वास की कमी थी। आत्मविश्वास से भरे हुए आचार्य चाणक्य जी की एक ललकार सुनकर सिकंदर के हौसले पस्त हो गए। हुआ कुछ ऐसा था कि उसके आक्रमण की बात सुनकर ढेरों स्त्रियां और बच्चे तक्षशिला विश्वविद्यालय में जाकर छिप गए। सिकंदर भी आ पहुंचे और उसने आकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, भवन की ईंट से ईंट बजा दो। यहाँ पर उसका सामना हुआ आचार्य चाणक्य जी से। द्वार पर आचार्य चाणक्य जी अडिग चट्टान की भांति अड़े हुए। वे ललकार कर बोले, क्या विश्व विजय की कामना करने वाला सिकंदर स्त्रियों और बच्चों की हत्या करने आया है? वीरता ही दिखानी है तो जाओ, रणभूमि में जाओ। तो सिकंदर भौचक्का रह गया, जिसका नाम सुनकर लोगों की घिघी बन जाती थी। उस महान सिकंदर को एक ब्राह्मण ने फटकार लगा दी। किसमें इतना साहस था? मगर चाणक्य ने अपने आत्मविश्वास के बल पर ऐसा कर दिखाया और सिकंदर को अपना घोड़ा मोड़ना पड़ा। शायद यह देखकर उसके मन में ये विचार जरूर आया होगा कि हिंदुस्तान को जीतना मुश्किल है। जीत कायरों पर हासिल होती है, आत्मविश्वास से भरे वीरों पर नहीं। असंभव को संभव करने वाले लोगों ने इतिहास रचे हैं। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की। आत्मविश्वास के बल पर पहली बार समुद्र तल में मैगलेन पहुंच गए। अब्राहम लिंकन, वाशिंगटन, महात्मा गांधी, बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। ध्यान रहे, इन्होंने जो भी खोजे की, जो भी शोध किए, ये उस समय की बात है जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंफॉर्मेशन के प्रॉपर साधन नहीं थे, आज के जैसी तो कोई फैसिलिटी ही नहीं थी। और ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि ये लोग धन के धनी नहीं थे, ये लोग विल पावर के धनी थे। पैसा वैसा नहीं था इन लोगों के पास, इनमें था आत्मविश्वास। अंतरिक्ष और पाताल तो छोड़िए, लोगों को धरती तक का पूरा नहीं पता था। दुनिया के लिए एक रहस्य थी दुनिया, जब तक कोपरनिकस ने सौर मंडल से हमारा परिचय नहीं कराया था। इससे सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। और जिस इंसान का खुद पर कंट्रोल नहीं होता, वह जीत भी कैसे सकता है? मैं हारूंगा, मैं हारूंगा, मैं हारूंगा, वो तो पहले से ही हारा हुआ है। वो तो सिर्फ खेल की औपचारिकता पूरी कर रहा है। साथियों, जिन लोगों ने सफलता को छुआ है, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उनके ही लोग खड़े थे, जो कह रहे थे तुमसे ना हो पाएगा। जब कोलंबस ने बीड़ा उठाया था तो लोगों ने उसको पागल कहा था, लोगों ने मजाक बनाया था उसका, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अपनी मंजिल पे था, अपने, और वो पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उसने अपने मन की सुनी और मन की ही करी। तो आज देखो, इतिहास में उनका नाम दर्ज है। एक बात तो तय है कि जो लोग दुनिया की सुनते हैं वो कहीं के नहीं रहते। एक बहुत पुरानी पर शानदार एक कहानी यहाँ पे सुनाऊंगी। एक बार एक पिता और पुत्र एक घोड़ा खरीद कर लेके आए। लड़का छोटा था, यही कोई 13-14 वर्ष का रहा होगा। पिता ने सोचा कि लड़का थक गया होगा, इसको घोड़े पर बिठा देना चाहिए। उसने वैसा ही किया, उसने लड़के को घोड़े पर बिठा दिया। कुछ दूर चले, दो यात्री मिले। उनमें से एक बोला, कैसा नालायक बच्चा है, पिता पैदल चल रहा है और खुद घोड़े पर बैठा है। लड़का स्वाभिमानी था, उसे ये बात चुभ गई और वो जल्दी से नीचे उतरा और पिता को बोला, पिताजी आप बैठिए। पिता ने लड़के की भावना को समझा और बोला, ठीक है,
मैं बैठ जाता हूँ। तो ऐसे ही चलने लगे। अब पिता घोड़े पे बैठे हुए थे और लड़का पैदल चल रहा था। आगे जाके कुछ और महारथी मिले। वो बोले, देखो, वो बोले, कैसा संग दिल पिता है, छोटा सा नाजुक बच्चा पैदल चल रहा है और खुद लाड साहब बना घोड़े पर बैठा जा रहा है। इससे पिता की गैरत को ठेस पहुंची और वो जल्दी से नीचे उतरा। अब वो दोनों पैदल चलने लगे और कुछ दूर चलने के बाद उनको एक टोली मिली। वो टोली उनका मजाक बनाते हुए बोली, देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, घोड़ा साथ में है फिर भी पैदल चल रहे हैं। अब ये बात भी ठीक थी। पिता ने सोचा, बेटा चलो हम दोनों ही घोड़े पर बैठ जाते हैं। वो दोनों घोड़े पर बैठकर जाने लगे। कुछ दूर जाने पर कुछ और लोग मिले। वो बोले, देखो, अरे घोड़े को मारने का इरादा है क्या, एक तो इतनी ज्यादा गर्मी और एक इस पे दो दो सवार। वो घबराकर जल्दी से दोनों नीचे उतरे। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बात करने लगे, सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, ये दुनिया तो ऐसे जीने ही नहीं देगी। उस समय पिता ने अपने पुत्र को कहा, बेटा एक बात गांठ बांध लेना, हमेशा अपने मन की करना, लोगों की सुनोगे तो किसी मुकाम पर नहीं पहुंचोगे, क्योंकि यहाँ पर जो बात एक की नज़र में सही है, दूसरे की नज़र में वो गलत साबित हो जाती है। इसलिए सुनो सबकी, करो अपने मन की। अब घोड़े पर हम दोनों बैठकर चलेंगे, चलो अपने घोड़े को पानी पिलाकर ताज़ा कर लें। और उन्होंने ऐसा ही किया। घोड़े को पानी पिलाया और दोनों घोड़े पर बैठ गए और चल पड़े। और बीच में न इधर देखा न उधर देखा, न किसी की बात सुनी, सीधा अपनी मंजिल पर नजर रखी और 2 ही घंटे में वो अपने घर पहुंच गए। यही बात समझने वाली है, ये दुनिया किसी भी हाल में जीने नहीं देगी, इसलिए मन की सुनो, मन की करो। इसलिए मन की सुनो और पूरे आत्मविश्वास के साथ चलो, जीत आपकी ही होगी। इसके लिए हमें उस शक्ति को जगाना होगा जो हमारे अंदर है लेकिन सो चुकी है। इसके लिए भगवान पर विश्वास रखें। अगर नास्तिक भी हो तो उस शक्ति पर एक विश्वास रखें जिसने इस ब्रह्मांड को बना रखा है, जिसकी वजह से हवाएं चल रही है, बिना किसी सहारे से सबके सिर पर आसमान को रोका हुआ है, जिसकी शक्ति से, जिस पावर से हमें सूर्य उदय और अस्त होता हुआ दिखता है। इस बात को मान ले कि कोई सुप्रीम पावर है जिसने हम सब के दिलों में पावर स्टेशन बना रखा है। बस कुछ लोगों ने उस पावर स्टेशन का स्विच ऑफ कर रखा है। पीछे से सप्लाई पूरी आ रही है, सभी को बराबर पावर मिल रही है, पर जिन्होंने अपनी पावर को स्विच ऑफ कर दिया है वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, और जिन लोगों ने अपनी इस पावर का स्विच ऑन कर रखा है उनकी लाइफ में अंधेरा नहीं, उजाला ही उजाला है। उनकी ज़िंदगी में रोशनी की कमी नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ, आत्मविश्वास रखें, विल पावर रखें और दुनिया जीत लें। जय हिंद।